संघर्ष करा तो आगे तक पहुंच गई। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष करते रहो। और बहुत याद रखना, तुम्हारी गाड़ी को रास्ता कोई नहीं देगा। हारन बजाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी गाड़ी एक न एक दिन ट्रैफिक के सिग्नल में से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह दुख में परमात्मा को याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाए, मिलेगी मंजिल। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, भोलेनाथ मिले। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। 1 साल शादी का हो गया, 2 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन में पड़ गई। रोज विचार करती, अब क्या मैं माँ नहीं बन सकती? क्या मुझे संतान नहीं होगी? डॉक्टर ने कह दिया औलाद नहीं होगी, कहने वालों ने कह दिया, पर अपना भरोसा, अपना विश्वास टूटने मत दो। और शंकर के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल झेलकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू कर दो। कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव का नाम लेकर कमर में बांध लो और विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर देगा। एक पत्र है, मैं नीमा, पति संतोष कुमार, हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। हाजीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हो। मैं नीभा, पति संतोष कुमार, हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मुझे 2 साल तक इंतजार करने के बाद हमने डॉक्टर से जांच कराई, संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते 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 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई। कितने साल निकल गए? 15 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। परिवार और समाज में बहुत ताना सुनना पड़ता था। तब हम सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर शंकर को रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसके बाद रुद्राक्ष का जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू किया, पशुपति नाथ का व्रत किया और मंदिर में 20 दिन पोछा लगाती रही। तब भी मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते रहे, क्या मंदिर में कोई चौकीदार नहीं है जो तूने काम कर लिया? फिर भी मंदिर में सेवा करती, रोज बाबा से मिन्नत करती, और करते करते गुरुदेव पूरा 6 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 28 दिसंबर 2024 को, जो किसी ने नहीं सोचा था, 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुझे बेटा 28 दिसंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस दिन गुरुजी प्रदोष का दिन था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरे घर के लोगों के मुख बंद हो गए, ताना देने वाले भी चुप हो गए कि अब मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे भी मेरे भोले बाबा ने 15 साल के बाद औलाद दे दी है। 15 साल।
कल कथा में कहा था कि 2 चीजें भोलेनाथ जी से मांगा करो कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो भरते रहे, भरते रहे। शिव है। एक पत्र और देखो, रीता देवी, पति सुजीत कुमार, घर जिला बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। रीता देवी, पति सुजीत कुमार, जिला बेगूसराय बिहार तेगढ़ा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो एक लोटा एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरे पति 20 सालों से, 20 वर्ष से बैठे थे। उनके पास ना कोई रोजगार था, ना कोई काम था। उनके पैर में भी दर्द रहता था और माथे में भी दर्द रहता था। 20 साल से कोई रोजगार नहीं था। 20 साल से उनके शरीर में इतना दर्द था कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठिकाना नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने आपकी कथा टीवी पर पहली बार लॉकडाउन में सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनती करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती और बाबा से विनय करती। इसी बीच में आपका खगड़िया में आना हो गया और हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा 3 महीने में देता है। हम खगड़िया पहुंच गए, वहाँ की कथा हमने 2 दिन श्रवण करी और बाबा से पंडाल में बैठकर विनती करी। वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, वहाँ की मिट्टी को मेरे पति के पूरे शरीर पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम घर आ गए और बाबा से रोज विनय करते, पति के शरीर पर मिट्टी लगा देते। उसी दिन हमने विचार कर लिया, एक बार सीहोर जाएंगे, वहाँ से जल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे। सीहोर पहुँच गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और बाबा से विनती कर कर आ गए। बाबा 19-20 जून 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा और उनकी उदारता से 25 अगस्त 2023 को मेरे पति के पास स्वयं बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक गाड़ी उन्होंने खरीद ली और शरीर का रोग भी समाप्त हो गया। आज मेरे पति खुद गाड़ी चलाते हैं और बाबा 20 वर्षों तक कर्जे में लदालूम थे। आज बाबा ने पूरा कर्जा भी चुका दिया और मेरा घर भी संभाल लिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा साथ में। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता
और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्री रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ। सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो, तुम पलट कर जवाब मत देना। उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं, भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। दो शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। ये दो शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। और इत सिंहेश्वर नाथ है, उत स्थनेश्वर नाथ है, और बीच शिव पुराण चले धीरे, बीच शिव पुराण चले। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव, दो। और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो। आप लोग बिहार के सिंहेश्वर में आकर शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते, तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। दो भारत की भूमि पर शिवलिंग एक साथ प्रकट है, एक साथ। और उसकी कथा अपन अभी सुनेंगे, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा नहीं सुनेंगे, पूरी कथा का स्मरण करेंगे कि दोनों शिवलिंग का प्रकट कब और कैसे हो गया।
क्योंकि इस कथा का नाम हमने सिंहेश्वर महादेव शिव पुराण रखा। और इसके बाद जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण की कथा जयपुर में विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो होने वाली है, उसका नाम हमने ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती का जो रूप है ईश्वर जी गोरा जी, उस नाम से शिव महापुराण की कथा रखी। और झारखंड में जो गुमला में शिव महापुराण की कथा 11 मई से होगी, उसका नाम हमने शिव जी की बेटी शिव महापुराण की कथा का नाम दिया, शिव जी की बेटी। अब शिव जी की बेटी में केवल जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी ही नहीं, शिव जी की बेटी में आप सब भी हैं, इसलिए उसका नाम शिव जी की बेटी शिव पुराण दिया। शिव की बेटी कैसी होना चाहिए? झारखंड वालों को जो 11 मई से कथा मिली है, उसका स्मरण वो बेटी के रूप में करेंगे, शिव बेटी। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा सब्र रखो। शिव कथा कर रही है, सब्र का फल मिलता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे, थोड़ा सा इंतजार। जब हम एक पत्र है, मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरे पति 2006 में बीमार पड़ गए। हम डॉक्टर के पास उनको ले गए। कौन से सन में? 2006 में। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2007 से सुन रही हूँ। 2007 से ये कथा श्रवण कर रही हैं और 2006 में पति बीमार पड़े। 2006 में जब पति बीमार पड़े तो उनको गाल ब्लेडर के पेशाब नली में चर्बी होने के कारण उनको कैंसर बता दिया गया। कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई के लिए हमको रिटर्न भेजा गया। हम मुंबई गए, वहाँ जाकर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पति का इलाज करवाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद ऑपरेशन का बताया और 6 महीने के अंदर मेरे पति का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर बोल दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति ऑपरेशन कराने के बाद भी केवल 5 साल ही जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ऑपरेशन कराने के बाद भी तुम्हारे पति, क्योंकि पेशाब नली के अंदर ये कैंसर है जो शरीर के अंदर फैल चुका है, 5 साल ही जिंदा रहेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी, हम क्या करते। हम वापिस अपने गांव आ गए और फिर हमने धीरे धीरे करते हुए समय निकला और एक दिन आपकी कथा हमने 2007 लगने से पहले आपकी कथा 2006 के मध्य से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और आपको कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र समर्पित करती और हम उन दोनों बेलपत्र को लाकर शिवजी का जल और बेलपत्र पति को देना प्रारंभ करा। फिर हमने बाबा को निवेदन कर कर ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। डॉक्टर ने तो 5 साल मरने के बताए थे कि 5 वर्ष में मर जाएंगे। आज 2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा है। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते।
तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकालकर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता, ये वही जान सकता। ये उसकी उदारता। अब 2006 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 5 वर्ष ऑपरेशन के बाद भी 5 साल ही रहेगा। हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए, हम वापिस आ गए। शिव जी का चढ़ा जल देना चालू कर दिया, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने समझा। शंभो 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभो शंभो। शिव कृपा। दीदी कह रही हैं हमने पत्र में लिखा था, मैं पढ़ा नहीं। बाबा एक बात तो हम पत्र में नहीं पढ़ पाए। मेरे पति गंगा स्नान करने गए थे, तब गंगा जी में डूब गए। तभी उनके शरीर पूरा गंगा में चले गया। करते क्या, हम भी थे। जैसी सूचना मिली, मिलते से भोलेनाथ जी को पुकारना चालू करा, बाबा तू कृपा कर, करुणा कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कहकर जब हमने आवाज लगाई, दो बूढ़ी सी महिला उसी समय पर दौड़ कर आती हैं और मेरे पति का बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देती हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। पत्र में बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाते, परंतु आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व है शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी में कटी। शिव की करुणा ऐसी ही होती है, शंकर की उदारता ऐसी ही होती है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मिलेगा।
सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर जरूर। थोड़ा समय इंतजार, थोड़ा इंतजार, और जब हम और आप इंतजार करें तो उसका फल मिलता है, मिलेगा। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है। आज के जमाने में लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। और बनाओ, अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विद्या अध्ययन के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ बेटा बने। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे संसार में जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं वो अपने एजुकेशन कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, घड़ी मेहनत कर कर, अच्छा परिश्रम कर कर अपने लक्ष्य तक जाए। पर आज के जमाने में सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर अपने बेटे को लोग कोई मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता, बच्चों को नहीं बनाना। पर एक निवेदन है, गुलाब और गुलाब जामुन किस किस ने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल
कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में वृष्णा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा, आंसू बहुत आंसू खूब प्रेम से बाबा को प्रणाम। रोते नहीं, आंसू को बोलो। कैंसर था, 5 साल डॉक्टर ने दिए थे, पर आज 2006 से कथा सुनती सुनती शिव पर इतना विश्वास करा कि 2025 में भी दोनों पति पत्नी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से, शंकर से। माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद जी ने। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, जैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी
एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिले। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में ये श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है, अच्छा है। संत, साधु, गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्ला कर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना। कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगज्जननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। एक पत्र है, मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हैं।
तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ ले आओ। मैं सहरसा से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। कई सालों तक औलाद नहीं हुई। जब सालों निकल गए औलाद नहीं हुई, सब लोग ताना देते गुरुजी। मैंने IVF करवाया, सारी की सारी जांचें करवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। मन में आने लगा कि संतान गोद ले लूं क्या, पर मन करता, कभी विचार करती कि कभी तो बाबा सुनेगा। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, आशा जाग गई और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिवजी के मंदिर जाती, व्रत करती, व्रत करते करते 5 बार पशुपति नाथ का व्रत कर लिया। एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार कर लिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, नंदी के पास बैठकर जल पीती, शिवजी की अर्चना करती, और कई साल निकल गए थे शादी को। और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने और धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और है। मेरा नाम नीभा कुमारी है, मेरे पति का नाम राजेश कुमार राय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट कर कर बता दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब हम 2023 में प्रयागराज में कथा सुनने के लिए पहुंच गए और बेटी को भी लेकर गए। उसने वहाँ कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया। पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और रोडों पर बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो वहां से हृदय से आप जिस भावना से आए हो, बाबा आपकी वो भावना पूर्ण करेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया और धन्यवाद मेरे सिंहेश्वर के भक्तों और मेरे बिहार के रहने वाले शिव भक्तों, आपको धन्यवाद। हम देख रहे थे जब रोड पे से गाड़ी आ रही थी तो हम देख रहे थे जितने दुकानदार, जितने व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, उन व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान के सामने पानी के कैन भर भर कर रख दिए। उन व्यापारियों ने शरबत घोल कर लोगों को पिला रहे हैं। मैं उन व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी डायरी पर लिख कर जरूर रखना कि शिव पुराण में आए हुए भक्तों को हमने 50 रुपए का पानी पिलाया। 3 महीने बाद हमको लिख कर भेजना कि वो 50 का 50,000 हुआ कि नहीं। मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया शक्कर का, वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया।
मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो। 2022 में कई सालों से संतान के लिए बाबा के चरणों में पोछा झाड़ू बाबा से विनती करती थी और 2022 में बाबा ने पुत्र दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने दे दिया आपको भंडार। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं काली उसे लौटा वो मन। साधुता है इस कथा की। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ की नगर पालिका को, यहाँ की पूरी प्रशासन को, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को आपने दिल से संभाला है, हथेली पर लेकर संभाला, हथेली पर लेकर संभाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया, ट्रैफिक के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। मैं कलेक्टर महोदय को और यहाँ के एसपी और एसएसपी, यहाँ के टीआई, डीआई, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ कि बहुत हथेली पर आपने इस कथा को संभाला। इस कथा को लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और अभी तो कथा का तीसरा दिन है। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ता है, भक्तों का सैलाब और बढ़ता चले जाता है। पर आपकी व्यवस्था और समिति, हमको विश्वास नहीं था क्या इतने लाखों की भीड़ को ये समिति संभाल लेगी, पर धन्य है। मैं यजमान परिवारों आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुता देता हूँ, आप लोगों ने इस कथा को दिल से संभाला। भाई आपको धन्यवाद, बहुत साधुता है। आपकी मेहनत, लगन, आपका परिश्रम और आपकी टीम, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने इस कथा को संजो लिया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा कोई करा नहीं रहा, ये कथा तो स्वयं सिंहेश्वर बाबा करा रहे हैं। ऐसा महसूस हो, ऐसा महसूस हो। रोते नहीं, खुश होकर बाबा ने इतनी करुणा करी आप पर। मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूं, पूरी टीम साधुता है, आप बहुत साधु साधु। और मेरा आपकी कृपा से सब
करते हो भोले मेरा नाम मेरा आपकी सब काम। शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कल हमारे घनश्याम चौधरी जी कह रहे थे, गुरुजी वहाँ से यहाँ तक आने में 25 किलोमीटर है, पर समय बहुत लग जाता है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लेते हैं कि सहरसा से उड़ेगा और सिंहेश्वर पहुँच जाएगा। हमने कहा रहने दो, जब इतने शिव भक्त पैदल चलकर बाबा के धाम तक आ सकते हैं, तो अपन भी सहरसा से थोड़ा सा संघर्ष कर कर यहां तक पहुंच सकते हैं। मैं घनश्याम चौधरी जी को इसके लिए धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं कि आपके मन में भाव तो शुद्ध आया, हृदयता, निर्मलता, सेवा का प्रति आनंद। शिव तत्व को जानिए, शिव तत्व। दक्ष प्रजापति पैदल चलकर आए हो आप लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखिए 10 लोग 10 आदमी 40 किलोमीटर दूर से बिना सुपोला से पैदल बाबा को दंडवत करते करते भरचक गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं। प्रणाम करिएगा जैसा भी। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा।
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले हार हार। अपने स्थान पर बैठकर
बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो। इस प्रार्थना को करने के लिए ही पूरे शिवभक्त कथा के पंडाल में आते हैं और अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहते हैं। आपको भी मौका मिला है बिहार की इस सिंहेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जग तेरी माया, भोले बाबा जग तेरी माया, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगल देश है मंगल मंगल शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। दक्ष प्रजापति के घर में माँ दुर्गा भवानी के आशीर्वाद से फिर पुनः एक बेटी की चाह करी, तो एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है, उस संस्कार के कारण आज भी हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, उस स्थान का नाम
प्रसूति कक्ष रखा। आज भी एक संस्कार बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें, पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। इसको बनाए रखें और इसको बनाए रखने के लिए, इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावा बोले शंभु मैं। शिव कथा कर रहे हैं। सती माता का जन्म हुआ। शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे। रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का। सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है, तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया। विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे, वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे। सारे देवता बैठे थे। माता सती जयमाला लेकर आ रही थी, और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं, पर देवों के देव महादेव नहीं हैं। तब सखी ने कहा, शंकर भगवान तो नहीं आए, पर
शिव जी भले नहीं आए पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी, और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हुए। शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, तो आपके विश्वास से क्या शंकर भगवान प्रकट नहीं हो सकते?